जहां जनसंवाद अभियान जारी है, आपके सवालों का सिलसिला भी जारी है और उन्हें उठाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार तैयार हैं। सीधे रुख करूंगी राजीव प्रताप रूडी जी का। राजीव प्रताप रूडी जी, यहाँ पर मैं IJMR की स्टडी की बात कर रही हूँ सर, बार बार इस स्टडी को उठा रही हूँ क्योंकि ये जिस 40% लोगों में ये इशारा करती है कि उनका फॉरेन ट्रैवल करने वालों के साथ कोई संबंध नहीं था और ना ही वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिन्हें इस तरह का संक्रमण हो, ये चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि 40% एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 39.2% ये परसेंटेज एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है सर। देखिए, हम अभी एक तो सरकार के कदमों पर विश्वास करें और मैं तो उन तमाम साइंटिस्ट के तमाम विषयों पर भरोसा करता हूं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रोस्पेक्टिवली जब एक बार इस संकट से हम उबर जाएंगे तो कई डेटा का एनालिसिस की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी हम ज्यादा प्रेरित हैं। जो परिस्थितियां दुनिया भर में उभरी हैं, कहीं वैसी परिस्थिति भारत में ना हो जाए, इसकी चिंता बहुत है। जैसे WHO ने कहीं ना कहीं कह दिया कि हमारे यहाँ क्लस्टर ट्रांसमिशन है, बाद में उसने उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, उसको उसने सुधार दिया। अगर आप आंकड़े देखें दुनिया की तुलना में तो आज हमारे यहाँ टोटल लगभग 206 125 करोड़ के देश में भारत ने इसको कंटेनमेंट तो किया ही है और जहां जहां आवश्यकता पड़ी है वहां रूथलेस कंटेनमेंट भी किया है। मेरा सिर्फ एक ही विषय मेरे दिमाग में आता है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है कि इसको घोषित कर दे कि हम बेहतर कर चुके हैं, क्योंकि इसका अंतिम रूप और अंतिम दिन और अंतिम तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया। जब तक हम कोरोना की अंतिम तिथि को निर्धारित नहीं कर पाए तब तक हम सब लोगों को ये सभी एहतियात बरतना पड़ेगा और यही सुझाव है तमाम साइंटिस्ट का, ICMR का, डॉक्टर्स का कि भाई दुनिया में इस प्रकार से घटनाएं बढ़ती गई हैं, ये कदम उठाया गया है, तो हम उस स्टेज पर ना पहुंचे तो जो उनके द्वारा जो कदम उठाए गए थे, चाहे वो टेस्टिंग का हो, ट्रैकिंग का हो, आइडेंटिफिकेशन का हो, आइसोलेशन का हो, क्वारंटाइन का हो, फॉरेन ट्रैवल का हो, डोमेस्टिक ट्रैवल का हो, और जो जो प्रिकॉशंस लिए जाने थे सरकार ने और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के उन डिसीजंस को ले लिया है। अब हमें सिर्फ भरोसा करना है कि जो कदम हम उठा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई कदम उठाने की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सरकार है, प्रशासन के लोग हैं, ये बेहतर जानते हैं। तो नंबर एक हमें भरोसा करना होगा। नंबर 2, इन तमाम एहतियातों को बरतना पड़ेगा जब तक हम इसके तह में जाकर के भाई दुनिया में कितना ज्यादा क्यों फैला, भारत में हम लोगों ने कंट्रोल किया, क्या इन कारणों से किया या और भी कोई जेनेटिक कारण थे जिसके कारण से हम ज्यादा प्रोटेक्टेड थे? ये सभी सवालों का उत्तर तो अभी दिया नहीं जा सकता है, लेकिन सरकारों ने एहतियात बरती। जो उनका अनुभव था, जो उनका स्टडी था और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण था, भारत उस हिसाब से बहुत मैं समझता हूं अच्छा है, लेकिन ये वो समय नहीं है टू पुट अ पॉज बटन कि अब हमारा हो गया, अब हम समाप्त कर रहे हैं। आपकी भी बात सही है, आप इसको बहुत क्रिटिकल डिक्लेयर कर सकती हैं, हम भी उसको विश्लेषण के दृष्टिकोण से क्रिटिकल मानेंगे, लेकिन अगर सच पूछिए तो भारत के लोगों का ये कॉपरेशन है, प्रशासन के लोगों का, कि मोटे तौर से हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं। ठीक, अच्छा है, हम बेहतर ही रहे, अच्छा है। और आप प्रशासन का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, टीना दाबी मुझे दिखाई दे रही हैं, SDM है, भीलवाड़ा मॉडल की बात बार बार की जा रही है, लगातार की जा रही है और हम भी अपने इस ब्रॉडकास्ट में बार बार कर रहे हैं। टीना दाबी, सैल्यूट, हैट्स ऑफ टू यू। लोगों ने तो किस तरह से आप लोगों को थैंक यू किया है वो हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को बार बार दिखाई हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मिसाल कायम की है, आपने सरकारी सिस्टम के बारे में अक्सर कहा जाता है इट डजंट वर्क, लेकिन आप लोगों ने सरकारी सिस्टम के माध्यम से मिसाल पेश की है, उसके लिए सलाम। हेलो टीना, आप मुझे सुन पा रही हैं? नमस्कार सभी को। जी, प्लीज गो अहेड। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू, आपने जो भीलवाड़ा मॉडल के बारे में बात करी, अप्रिसिएशन दी, इसकी सफलता का पूरा श्रेय हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्री राजेंद्र भट्ट साहब का है और उन्हीं के निर्देशन, उनकी गाइडेंस, लीडरशिप में मेरे जैसे जितने भी SDMs हैं, फील्ड फंक्शनरीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स हैं, सबने काफी कोशिश करी है कि हम अपने प्रयासों से जो हमने जितना हम इसका रोकथाम कर सकते थे, हमने पूरी कोशिश करी। भीलवाड़ा मॉडल की अगर बात करें तो 3-4 चीजें जो हमने सोची और अब शायद हम उन चीजों की वजह से फेवरेबल पोजीशन में हैं, वो जैसे कि हमने पहले दिन ही जब हमारे यहाँ पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुआ और 19 मार्च
को हुआ था और 20 मार्च को आई वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिसको भेजा गया था मौके पे कि आप ब्रिजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल जहाँ के वो डॉक्टर थे, डॉक्टर मित्तल जो पॉजिटिव हुए थे, कि आप वहां जाके देख के आइए कि क्या सिचुएशन है, असेसमेंट करिए। और जब मैं वापस आके मैंने कलेक्टर साहब को ब्रीफ करा कि सर ऐसा ऐसा है और इतने लोग अफेक्ट हो सकते हैं और हम हो सकते हैं इस सिचुएशन में कि मैसिव कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाए, तो 1-1.5 घंटे में कलेक्टर साहब ने ये निर्णय ले लिया था कि हमें कंप्लीट कर्फ्यू शहर में लगाना है, टोटल लॉकडाउन करना है, क्योंकि कोरोना वायरस की अगर चेन को ब्रेक करना है तो उसका एक ही जरिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए हम। और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो तभी पॉसिबल होता है जब कर्फ्यू, शटडाउन, लॉकडाउन जैसे मेजर्स हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो हमने विद इन आप मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटे में ये डिसीजन ले लिया था कि कर्फ्यू लगाना है, और शहर में कर्फ्यू लग गया था और पूरे जिले को लॉकडाउन कर दिया था, सारे बॉर्डर सील कर दिए थे। तो हमारा ये इसमें प्रयास रहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग की पॉसिबिलिटी भीलवाड़ा जिले फेस कर रहा था, भीलवाड़ा शहर इन पर्टिकुलर फेस कर रहा था, उसको हम कैसे रोकें। दूसरी चीज हमको पता था कि ये कंप्लीटली ये जो है ये पब्लिक इनकन्वीनियंस होगा, एकदम से इस टाइप के डिसीजन हुए। तो साथ ही साथ हमने ये कोशिश करी कि जो असेंशियल सर्विसेज हैं, असेंशियल सप्लाईज हैं, वो कैसे भी हमें मैनेज करके कंटिन्यू रखना है, नहीं तो पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहेगा, पब्लिक पैनिक करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये प्लान करने में हमें 1 दिन और लग गया, बट इन 2 चीजों से हम हमारा जो सिस्टम्स इन प्लेस हम कर पाए, ये अब फेवरेबली अब हमारे लिए हो रहे हैं कि अब हम इस पोजीशन में है कि हम कह सकते हैं कि चलो कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाले उससे हम आउट हो गए। ठीक, आपने पब्लिक का जिक्र किया। पब्लिक कुछ इलाकों में चैलेंज भी प्रेजेंट कर रही है, कुछ लोग लॉकडाउन को पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने सोशल मैसेजिंग कैसे की? क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारा ये ब्रॉडकास्ट प्रशासन के लिए भी एक मिसाल बने, उन्हें समझ आए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, भीलवाड़ा से क्या क्या सीख सकते हैं। सोशल मैसेजिंग क्या थी? आपने कैसे लोगों को कन्विंस किया? सोशल मैसेजिंग में मतलब हमारे 3-4 तरीके रहे हैं। जैसे पहली चीज तो कि जिस दिन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 20 मार्च को हम शहर में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था। मुझे खुद याद है कि मैं, पुलिस ऑफिसर्स, बाकी ऑफिसर्स पूरे शहर के राउंड्स लगा के सब कुछ शटडाउन करा रहे थे, हर चीज बंद करवा रहे थे। और तब कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया, कुछ लोगों को थोड़ा डांटा भी जो मान नहीं रहे थे। तो उस दिन तो बिल्कुल हमने ऐसे माहौल क्रिएट किया कि नहीं, अभी नथिंग डूइंग, आप सब अपने घर पधारें और वहीं रहें, यही आपके लिए सबसे सेफ है। उसके बाद हमने ये सोचा कि पब्लिक हमारे साथ कैसे कोऑपरेट करेगी। ये तभी हो सकता है जब हम असेंशियल सर्विसेज, असेंशियल सप्लाईज में कोई रुकावट पैदा ना करें, क्योंकि उससे पब्लिक को तकलीफ हो सकती है, कि इनकन्वीनियंस हो सकता है। तो वो हमने पूरा मैकेनिज्म डिवाइस करा, हमने पूरा सिस्टम्स बनाए कि कैसे डोर टू डोर डिलीवरी हो चीजों की, कि लोगों को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। साथ ही साथ प्रचार प्रसार हमने ऑटो टिपर्स पूरे शहर, पूरे जिले में घुमवाए, जिसमें ऑडियो मैसेज था, कलेक्टर साहब की अपील थी, सीएम साहब की अपील थी कि लोग अपने घर पे रहें, इस आपदा में प्रशासन और पुलिस का साथ दें। और धीरे धीरे 4-5वें दिन बाद खुद सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गई थी। पहले 2-3 दिन तो ऑफकोर्स बहुत टफ रहे एडमिनिस्ट्रेटिवली, बहुत पैनिक कॉल्स भी आते हैं, काफी लोग यहाँ फंस गए थे भीलवाड़ा में, जो किसी और पर्पज से आए थे, किसी के बच्चे कहीं और थे, वाइफ कहीं और थी, ओल्ड पेरेंट्स थे। तो उन सबको भी केस बाय केस बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसिडर किया, उनकी प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग कराई कि अगर हम किसी को जिले के बाहर भेज रहे हैं तो कोई उसमें से अफेक्टेड ना हो। ठीक, तो ये सारे मेजर्स करके जनता का भी हमने साथ दिया और अब जनता हमारा साथ दे रही है। मैं चाहूंगी टीना दावी आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। कुछ चैलेंजेस अभी आपने कहा लोग इधर उधर फंसे हुए थे, उनके इश्यूज को भी एड्रेस करना जरूरी था। तो कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि लोग दवाई का इंतजार कर रहे हैं, दूसरे टाउन से वो दवाई आनी है। प्लीज हमारे साथ रहिए। उर्वशी का सवाल जल्दी से ले लेते हैं। तो चलिए, राजीव प्रताप रूडी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जैस्मिन शाह भी हमारे साथ हैं। जैस्मिन, अभी जैसे टीना दावी बता रही हैं कि उन्होंने किस तरह से मेजर्स लिए, कदम उठाए, कन्विंसिंग मेजर्स, और पब्लिक सपोर्ट वो हासिल करने में कामयाब हो गए। ये जो तस्वीरें हमने देखी, जिन तस्वीरों में मैं क्रिकेट खेलने की बात कर रही हूँ, जो भीड़ लग रही है अभी भी बाजारों में, आपको लग रहा है उसमें से कौन सी बातें आप ऐड कर सकते हैं अपने शील्ड में? जी बिल्कुल, इसमें ये एक बहुत अहम, जितना भी हम ग्राउंड पे कोशिश कर लें, सरकारी एजेंसीज अगर जितनी भी मेहनत कर ले, अगर लोगों का सहयोग नहीं मिला तो ये इस बीमारी पे काबू पाना मुश्किल होगा। तो दिल्ली में इसका पूरा नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुद कर रहे हैं। आप देख रही होंगी डेली लगातार वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिल्ली के लोगों से सीधी बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये बीमारी दिखती नहीं है लेकिन कितनी खतरनाक है और किस प्रकार के बिहेवियर्स लोगों को
सबको समझने चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। जैसे मास्क पहनना अभी दिल्ली में हमने कंपलसरी कर दिया है, तो हमारे मुख्यमंत्री खुद और सारे हमारे मंत्री भी मास्क पहनते हैं। वो खुद एक एग्जाम्पल बनते हैं। हमारे सारे जितने MLAs हैं जो लगभग 1600 फूड रिलीफ सेंटर्स में डेली ग्राउंड सर्वे करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही कि नहीं चल रही है, तो वहां पे भी वो ग्राउंड पे लोगों के बीच में मौजूद रहकर ये इंश्योर करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग अभी कंपल्सरीली मास्क पहने, और स्पेशली ये जो ऑपरेशन शील्ड के तहत हम जो कंटेनमेंट जोन्स बनाते हैं वहां पर हम लगातार ये मुनादी भी करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि ये बहुत ही एक सीरियस हॉटस्पॉट बन गया है आपका इलाका, और इसमें आप होम क्वारंटाइन रहिए। अगर आपको कोई भी एसेंशियल सप्लाई की जरूरत है तो कुछ हम नंबर्स पब्लिश करते हैं, घर घर तक डोर स्टेप डिलीवरी का भी हम इसका इंतजाम करते हैं। तो इसमें पब्लिक कम्युनिकेशन बनाए रखना, मीडिया के थ्रू हो, ग्राउंड पे अनाउंसमेंट्स के थ्रू हो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हो। दिल्ली सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर भी बनाया जिससे वो सोसाइटीज और कम्युनिटीज के साथ सीधे हम टच में रहते हैं। तो ये सारा एक जो कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस मौके। जास्मिन, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं, हम चाह रहे हैं आप इन एरियाज को, इस तरह की तस्वीरों को किसी तरीके से कंट्रोल करें, किसी तरीके से रोक पाएं। भीलवाड़ा में जिस तरह का चैलेंज देखने को मिला और प्रशासन उस पर कंट्रोल कर पाया और आज मॉडल के तौर पर भीलवाड़ा सबके सामने, वही तस्वीर हम चाहते हैं देश के तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारे सामने आए। राजीव प्रताप रूडी जी, आप जानते हैं जनसंवाद का अभियान है, हम लोगों के सवाल लगातार उठाते हैं। हमारे एक दर्शक हैं आदित्य नारायण पांडे, वो कह रहे हैं जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या जो लोग अपने गृह जनपद से बाहर हैं, गृह राज्य से बाहर हैं, क्या वो इधर उनकी मूवमेंट हो पाएगी? ऐसे सवाल हमारे कई दर्शकों ने लिख के हमें भेजा है या कहा, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं क्या जो लोग दूसरे राज्यों से आएंगे अलग राज्य में, क्या उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा? देखिए, ये पहले तो सबसे पहले कि हम इस कोरोना से लड़के बाहर कैसे निकलते हैं और जीतते कैसे हैं, और उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोग अपने देश का और राज्यों का इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे करते हैं। अब ये अच्छी बात है कि आप इस आशा में हैं कि कोरोना का ये लॉकडाउन समाप्त हो और हम सब सामान्य जीवन शुरू करें, लेकिन सरकार जो एहतियात, देखिए बहुत सारे देश हैं आज भी दुनिया में जिन्होंने इसका सामना किया है। जैसे जर्मनी ने कभी लॉकडाउन नहीं किया। अभी एक देश है बेलारूस, वहां मिन्स्क में, वहां उन लोगों ने कोई लॉकडाउन नहीं किया। लेकिन और चीन में भी एक प्रकार से उन लोगों ने तो अपने आंकड़े ही दुनिया को पता नहीं लगने दिए और उन्होंने लॉकडाउन कई स्थानों पर खोल दिया है। अब उनके भी अनुभव हो रहे हैं और दुनिया देख रहा है। तो मैं समझता हूँ जब सरकार लॉकडाउन खोलेगी तो उसमें कई एहतियात जरूर होंगे, क्योंकि अगर आईसीयू से कोई पेशेंट बाहर निकल के आता है तो उसे भी कहा जाता है कि आपको ये सावधानी बरतनी होगी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा अर्ली है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में जो बचाव के उपाय बताए गए हैं, पहले तो हमें इसका अनुपालन करना है और जैसे खुलने लगेगा, ये खुलने का निर्देश प्राप्त होगा। अब ये तो हमें पता नहीं है कि कैसा खुलेगा। दुनिया पहले हम अंतर्राष्ट्रीय भी खोलेंगे, वहां की जहाजें बंद है, क्या हम ट्रेन चलाएंगे नहीं चलाएंगे, क्या हम एक जिला से दूसरे जिला में जाने देंगे कि नहीं, हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएंगे, या फिर देश से दुनिया के बाहर के प्रांत में जाएंगे। अब जैसे आप सिक्किम ले लें, अब सिक्किम भी तो एक प्रांत है हमारे भारत का, वहां एक भी केस नहीं है। तो क्या हम वैसे प्रांतों में जहां एक भी केस नहीं है वहां की सरकारें क्या निर्णय लेती है? तो एक साधारण सवाल नहीं है। पहले तो आज की परिस्थिति से उबर ले, और मुझे लगता है कि जैसे स्थिति सामान्य होगा, सरकार का कोई शौक नहीं है, कोई शासन का शौक नहीं है कि आप सबको एक स्थान पर रखे, घर में रखे। शासन के लिए मजबूरी है और ये मजबूरी आपके सुरक्षा के लिए है। जैसे हमारे भाई साहब बता रहे थे कि दिल्ली की सरकार ने क्या किया, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि वो एक नेचुरल गार्जियन है फॉर द नेशन। तो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, केरला, अगर सच पूछे आज तो भीलवाड़ा में जो रूथलेस कन्फाइनमेंट जो हुआ, उसके पश्चात अगर सैंपल हो, जैसे पहला केस भारत में डिटेक्ट हुआ था केरला में, और आज वहां मात्र 4 लोगों की मौत हुई है। उन लोगों ने तो हर तरीके से रोका है। तो मुझे लगता है कि केरल से दिल्ली ने भी सीखा, केरल से बिहार ने भी सीखा, केरल से, तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो मेरा यही है कि ठीक है, भाई साहब ने दिल्ली के पीआरओ की तरह बताया कि दिल्ली में क्या कर रहे हैं वही देश के लिए मिसाल है, नहीं, सब एक दूसरे के लिए मिसाल है, और उस मिसाल को साथ लेकर चलने वाले देश के प्रधानमंत्री वो सचेत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं और जोड़ रहे हैं। और बिल्कुल, और हम लगातार जो चुनौती है वो भी अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो ग्राफिक्स एक बार फिर से आप स्क्रीन पर लेकर आए। 14 मार्च को कैसे सिर्फ 102 केस हुआ करते थे। देखिए, ये आंकड़ा आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। 14 मार्च को 102 केसेस होते थे और फिर देखिए जरा 10 अप्रैल करीब 26 दिन
और 26 दिन में ये आंकड़ा 6,412 पर। और इसमें भी अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात यहां पर करें तो पहले 59 दिन में 1,000 और फिर अगले 10 दिन में 6,000 केसेस। ये जो इस समय आप देख रहे हैं तस्वीर अपनी स्क्रीन पर, ये चिंता बढ़ाने वाली है। टीना दाबी हमारे साथ हैं, भीलवाड़ा की एसडीएम है। टीना दाबी, आपके लिए चुनौतियां क्या रही? हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे कुछ लोग हैं जिन्हें लॉकडाउन के नियम अच्छे नहीं लग रहे हैं। हालांकि जान है तो जहान है, और वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, दरअसल जान से खेल रहे हैं, लोगों की भी और अपनी भी। आपके सामने क्या चुनौतियां रही? काफी चुनौतियां रही अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे मैंने आपको कहा कि असेंशियल सर्विसेज और सप्लाईज जो हम डोर टू डोर कोशिश कर रहे थे कि लोगों के घर में सब्जी, राशन की सामग्री, दूध, ये सब डिलीवर करना, और इसको पॉसिबल करने में ही 2-3 दिन लग गए थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती रही, क्योंकि लोगों को घरों में रखने के लिए ये सबसे पहली चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे आवश्यक चीज थी। दूसरी चीज जो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि काफी सारे हमारे पास ऐसे केसेस थे कि कोई यहाँ पे किसी और काम से आया था भीलवाड़ा, और फिर एकदम लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू हो गया, तो अब वो जा नहीं पा रहा है, या किसी के घर वाले किसी और शहर में हैं और अब वो वहां जाना चाहते हैं, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो इनको अब इनसे आंखें तो फेर नहीं सकते। इन सब को केस बाय केस बेसिस पे लिया, एंश्योर किया कि ये मेडिकली फिट है। इसमें हमारे डॉक्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने दिन रात एक करके हमने जिस केस को कंसिडर किया उनकी स्क्रीनिंग करी कि ये मेडिकली फिट है, इन्हें कोई ILI सिम्टम्स, कोई खांसी जुकाम या कोविड-19 के कोई सिम्टम्स तो नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ भीलवाड़ा को ही नहीं, हम पूरे राजस्थान को, पूरे देश को हम ये रिस्क ही नहीं ले सकते कि कोई अफेक्टेड पर्सन को हम अपने जिले से बाहर भेजें। तो इसमें समय की कमी है। मेरे पास 2 सवाल है, मैं चाहूंगी आप अगर उन सवालों को ले पाए। हमारे एक दर्शक है रमेश चौधरी, ये सवाल मुझे कई बार मिला है और ये लोगों की दवाइयों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि प्रैक्टिकली आप कोई सोल्यूशन बता पाएंगी। ये जनाब कह रहे हैं कि ये केरल में है, इनकी दवाइयां चालू हैं, मुंबई से आती हैं, बंद हैं, ये दवाइयां कैसे आए? ऐसे ही हमारे एक और दर्शक हैं, वो कह रहे हैं उनके पिता 65 वर्ष के हैं और उनकी दवाई बाहर से आती है, ऑनलाइन ऑर्डर किया, कैंसिल कर दिया गया। इस तरह के लोग कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं? ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। जनरली हमने कोशिश करी है कि हमने हर स्टॉक मेडिसिन का ऑलरेडी मेंटेन करा है, चाहे वो कैपिटल के माध्यम से हो या हमारे जिले के माध्यम से हो। और अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल स्पेशल केसेस हैं तो इसमें हमने प्रॉपर स्क्रीनिंग करके, प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके उनकी मेडिसिन को भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करी है। काफी बार कुछ हमारे पास ऐसे केसेस आए थे कि जैसे आपने मेंशन करा कि मेरी दवाइयां वहां से, तो हमने उनको जाने की भी परमिशन दी आफ्टर इंश्योरिंग कि जो जा रहा है, जो आ रहा है, वहां जहां जाना था उन लोगों से टाई अप किया कि स्मूथ प्रोसेस रहे, एट द सेम टाइम हम किसी को रिस्क ना करें। आपका मैसेज कोरोना वॉरियर्स के लिए, आप जैसे ही कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन पर हैं इस समय? मेरे ख्याल से जितने भी लोग अपनी अपनी कैपेसिटीज में अभी काम कर रहे हैं, सभी बहुत ही सिंसियरली और सब अच्छे से काम कर ही रहे हैं और सबकी यही कोशिश है। और मैं पर्सनली अपना ये बता सकती हूँ कि शायद ये अब तक के मेरे करियर की सबसे बड़ी चुनौती है, पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि नेशनल सर्विस, देश सेवा करने का ये अवसर है और इसको जितनी सिंसियरली, पॉजिटिवली, प्रोएक्टिवली सब करें अपनी अपनी ड्यूटीज, तो मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह सकती हूँ कि हम जरूर इस चीज को कंटेन करने में बिल्कुल सफलता हासिल करेंगे। ठीक, मेरे पास लास्ट 40 सेकंड्स है। राजीव प्रताप रूडी जी, अब की क्या है? 20 सेकंड्स सर आप, और उसके बाद 20 सेकंड्स दिल्ली सरकार के लिहाज से जैस्मिन शाह को फ्लोर दूंगी। राजीव जी पहले आप। टीना जी को और उनकी टीम को, वहां के कलेक्टर साहब को, उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया। इट वाज एब्सोल्युटली डिजायरेबल एंड परफेक्ट। और लेकिन शब्द बड़ा कठोर था, रूथलेस कंटेनमेंट या रूथलेस कन्फाइनमेंट। देखिए हम अच्छा कर रहे हैं, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, और ये सभी लोग जो भी हैं, और इसमें आप टेलीविजन चैनल के लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों ने प्ले किया, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया और पूरे भारतवर्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। जहां आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में 16,000 लोग मरे, स्पेन में 15,000, इटली में 18,000, फ्रांस में 12,000, यूके में 7,000, ये सब डेवलप्ड नेशंस है और इनका मेडिकल फैसिलिटीज बहुत डेवलप्ड है। वहां इतने बड़े संख्या में, और भारत में मात्र अभी तक 200 की संख्या। हम होंगे कामयाब
दिल मांगे मोर नहीं, वो एक दूसरा चीज हो जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव आपने कहा, हम होंगे कामयाब। बहुत बहुत पॉजिटिवली आपने कहा है और आपने दुनिया के मुल्कों का जिक्र किया। हम लगातार दिखा रहे हैं कि कितने लोग संक्रमित हैं। देखिए, एक तरफ ये फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली का आंकड़ा, और इसे आप हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो हिंदुस्तान का आंकड़ा बहुत कम है। ये उम्मीद जगाने वाला है। जैस्मिन शाह, जल्दी से आपका कॉमेंट। दिल्ली सरकार की प्रायोरिटी अब क्या? ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, कंटेनमेंट, कन्फाइनिंग पीपल, व्हाट इज इट? राइट, देखिए ये जैसे सबने कहा कि ये देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें हमें एक साथ सबको मिलकर काम करना है, एक दूसरे से सीखना भी है, लेकिन एक दूसरे की सहायता भी करनी है। बीट टेस्टिंग किट्स, बीट पीपी इक्विपमेंट, सारी चीजें। दिल्ली की जब मैं बात करूं तो हमने एक 5T जो स्ट्रैटेजी और प्लान बनाया है, जिसमें हम एक तो लोगों को समझा रहे हैं और इसको फैलाने से रोक रहे हैं, लेकिन हम अपनी हेल्थ केयर व्यवस्था को तंदुरुस्त बना रहे हैं कि अभी तो दिल्ली में केवल 700 केस हैं, लेकिन अगर 30,000 केस भी हो जाए तो ये ना हम उस स्टेज पे पहुंचे कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए। तो इस पे हम सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर, और इसमें हर एक व्यक्ति, ये एक इतनी बड़ी चुनौती है, इससे केवल एक सरकार नहीं काम कर सकती, इस पे लोगों के साथ मिलकर और मीडिया के साथ मिलकर हमें इस पे साथ पे काम करना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने वक्त निकाला भीलवाड़ा मॉडल के लिए। टीना डाबी, एक बार फिर से आपको बधाई, थैंक यू। अच्छी तस्वीरें, हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से वैसी तस्वीरें हम देखना चाहते हैं। कीप डूइंग द गुड जॉब, थैंक यू सो मच। और अभी जिस आंकड़े का जिक्र कर रहे थे, जो ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको दिखाया भी कि फ्रांस में संक्रमितों का आंकड़ा कितना ज्यादा है टेस्टिंग के प्रपोर्शन में। हिंदुस्तान में बता दूं 9 अप्रैल को 1,30,792 टोटल टेस्ट थे, जिसमें से 5,705 पॉजिटिव पाए गए, यानी परसेंटेज के लिहाज से बात की जाए तो सिर्फ 4.36%, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है, कम से कम टेस्टिंग के मुकाबले जो संक्रमित लोग पॉजिटिव पाए गए। और देखिए, जनसंवाद अभियान, आपके सवाल और हमारा मंच, जानकारों से हम लेते हैं जवाब। देखिए, #AskZee का इस्तेमाल करें। मैसेज आप हमें कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर, मैसेज कीजिए प्लीज, कॉल मत कीजिए, ये मैसेज के लिए नंबर है।